हे एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरी उम्र के नौजवानों यू आर प्रो। तो अब आप लोगों को लगेगा मैं रोज ही ये टी शर्ट में क्यों आ जाती हूँ। भैया मैं सो के उठी होती हूँ, ये अपनी नाइट ड्रेस है मान लो एक तरह की। और सुबह उठ के वीडियो बनाना थोड़ा सा बहुत आसान होता है कि आप पंखा बंद कर सकते हो आराम से, है ना। गर्मी तो आप लोगों को भी पता है कैसी भसड़ गर्मी हो रही है कि मार देगी, ठीक है। तो ऑफिस से आके तो हम नहीं बना सकते वीडियोस वगैरह, तो हमने सोचा सुबह सुबह बनाएंगे आराम से। तो इसलिए बिल्कुल रॉ रिएक्शन करने आ जाते हैं नेचुरल फेस के साथ, नेचुरल हवा के साथ। हवा तो आ नहीं रही है, सब बंद कर दिया हमने आवाज़ें ना आए करके। लेकिन तो आज जिस पे मैं रिएक्शन करने वाली हूँ वो है कल की क्लाइमैक्स सीन 4K। आहा, मतलब 4K पे है। अर्जुन और कर्ण की जो बैटल है। अब क्या हुआ है, स्त्री 2 मूवी का एक मैंने जो व्लॉग डाला है, रिव्यू व्लॉग डाला है, उससे पहले मैं गई थी कल की देखने के लिए। मेरी एक्साइटमेंट कल की के लिए बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो आप लोग। तो उसने आधी जो मूवी है, साफ साफ कह रही हूँ, बिल्कुल बकवास गई है। आधी मूवी में तो उसने कुछ इंटरवल तक तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है उस मूवी में। उसके बाद से कहानी में बहुत अच्छा ट्विस्ट आया है, बहुत अच्छा मोड़ दिया है, बहुत अच्छी एक्टिंग स्किल्स देखने को मिली है। और थोड़ा लगा है, ऐसा लगा कि उन्होंने उससे पहले बहुत लंबा खींच दिया है ना। अब उसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं, हुआ है उसके साथ ऐसा। अब लेकिन जो इंटरवल के बाद के सीन्स थे उसने मूवी को बहुत अच्छा खासा बचाया है। तो हम उसी सीन्स पे रिएक्ट करने वाले हैं, क्लाइमैक्स सीन पे रिएक्ट करने वाले हैं। मैं तो उस समय भी डाल रही थी जब मैं थिएटर पे देखने गई थी, तो मेरा मन था कि मैं उस पर रिएक्ट करूँ, मेरी फिर ब्लॉक हो गई, ठीक है। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर ये ब्लॉक नहीं होती है तो एक बार रिएक्शन करके देखते हैं। और ये मैं अपनी इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देख रही हूँ, क्योंकि मैं तो हिंदी डब देखी थी, क्योंकि थोड़ा पावरफुल लगती है ना जो उसकी ओरिजिनल आवाज़ होती है, तो उसी में देखना चाह रहे हैं हम। और क्योंकि मैंने हिंदी डब देखी है तो मेरे को पता है कि क्या सीन चल रहा होगा वहाँ पे। अब आ जाओ जरा एक बार देख के देते हैं अपना ओपिनियन, क्योंकि भूल चुकी हूँ मैं भी ना यार, 1-1.5 महीना तो हो ही गया, उससे ऊपर हो गया होगा। और मेरा मन था उस समय ही कि मैं इस पर रिएक्शन दूँ, ब्लॉक हो जाता है। स्टार्ट। తలరాతలు రచే బ్రహ్మ చేసిన గాంధీవమిదే దీనిని ఆహా. ఎవరు అడ్డుకోలేరు. तेलुगु। अश्वत्थामा का यहाँ से पता चला था। कर्ण की एंट्री होती है बचाने के लिए। ये सीन मतलब इतना खतरनाक था क्योंकि हमें यहाँ तक प्रभास की कोई वो ही नहीं पता था कि प्रभास का कैरेक्टर है क्या कुछ समझ में मतलब आप लास्ट तक आप नहीं समझ सकते कि प्रभास का कैरेक्टर क्या है। मूवी ने स्टार्टिंग में चाहे बकवास करा, लेकिन भाई उसने उसका इसेंस नहीं छोड़ा कि अपना कैरेक्टर लोगों को समझ में आ जाए कि इनका कैरेक्टर था क्या। क्योंकि ऐसा लगता था अमिताभ बच्चन से और इनका तो बिल्कुल रेवलरी है ये, नहीं, बट ये दोस्त थे, ठीक है, मित्रता थी इनकी कर्ण की, है ना। तो तगड़ा था। ये हो गया रथ पीछे। ఆలస్యమైందా ఆచార్యపుత్ర? లేదు, సరైన సమయానికి వచ్చావు సోదరా. చూసావా కేశవ, తను నాకు సమానుడా. వాడిని అడ్డుకొని మన రథం కేవలం 2 అడుగులు వెనక్కి వెళ్ళింది. నా అస్త్రానికి తన రథం 10 అడుగులు వెనక్కి వెళ్ళింది. ओ धनुंजय, नी रथम अग्निदेवनी वरम. ये वाली लाइन जो थी, देखो अब वैसे तो तेलुगु में आ रही है, लेकिन मेरे को ऐसे याद है कि यहाँ पे इन्होंने ऐसे बोला था कि मेरे रथ को इसने 1-2 कदम पीछे किया माधव, है ना, मेरे रथ को 2 कदम पीछे किया माधव, तो मैंने 4 कदम पीछे खिसका दिया। तो अब यहाँ पे कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं, देखो मैं तुम्हारे रथ पे बैठा हुआ था। ओ धनुंजय, नी रथम अग्निदेवुनी वरम. కాపాడుతున్నది జెండాపై కపి. అంజని పుత్ర పవన సుతనామ. నడుపుతున్నది ముల్లోకాలు నడిపించే నేను. ఆయన 2 అడుగులు వెనక్కి తోసాడంటే ఆలోచించు అర్జున, తను సామాన్య యోధుడు కాదు, తన కళ్ళల్లో సూర్యుని తేజస్సు, తన చేతిలో ఓటమి ఎరుగని విజయ ధనుస్సు.
తన పేరు చరిత్ర మర్చిపోదు. सूर्यपुत्र. సూర్యపుత్ర వైకర్తన కర్ణ. ठीक है, तो हो चुका है सीन खत्म. अब बात इसकी यही थी कि मतलब मुझे इस चीज़ को देख कर रिएक्ट करना था इस पे कि यार ये जो सीन दिखाया था ना, ये पूरी मूवी का बहुत बहुत बेस्ट सीन निकल के आया था, क्योंकि यहाँ से मैं प्रभास का कैरेक्टर के बारे में पता चला, ठीक है. और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें इंटरवल के बाद बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें डाली गई थी. अब जब वो जो लास्ट वाली फाइट है, ठीक है, अब मैं देखती हूँ एक सीन पे और रिएक्ट कर पाई तो उस पर भी करना है मेरे को. यार मैंने पता थिएटर पे तक देख के मैंने सोचा था कि इसके अगले दिन मैं रिएक्ट करूँगी, पर ये सारे सीन्स ब्लॉक हो जाते हैं. पता नहीं लोग कैसे करते हैं, कौन से लिंक से करते हैं. तो अगर आपको ऐसे कोई लिंक मिल रहे हैं जिसमें थोड़ा 4-5 मिनट के सीन्स है तो प्लीज़ मेरे को भी सजेस्ट करो यार. मेरे को जो दिख गया तो मैंने सोचा एक बार कर लेती हूँ, एक ट्रायल ले लेते हैं कि क्या पता ये वीडियो ब्लॉक होती है या नहीं. अब इस पर करके देखती हूँ मैं. अगर ये वीडियो ब्लॉक मतलब नहीं होती है तो ठीक है, आप लोगों के पास आ जाती है तो सही है. फिर एक दूसरी वीडियो मैंने और देखी है कि कौन से पे ये करना है. एक और देखा है मैंने, जब हाँ वही अपना लास्ट वाला सीन जो है वो सीन्स तो बहुत गजब है. वो जो फाइट है ना, वो तो बहुत तगड़ी फाइट है. जब मतलब प्रभास उनको दीपिका को ले जाने के लिए कर रहे होते हैं, मज़ा आ गया था वो फाइट को देख के. तो अगर आप लोगों को कोई भी बात सही लगती है, कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, बात जेन्युइन लगती है, रिएक्शन सही लगता है, तो इस चैनल पे आके जुड़ जाओ और अपनी अपनी फरमाइशें बता दो प्रभास से रिलेटेड. लोगों ने मुझे कहा था आप प्रभास को पसंद नहीं कर रहे हो, कि जो प्रभास की राजा का जो ग्लिम्स आया था, जो न्यू मूवी आने वाली है, उस पर रिएक्ट नहीं किया आपने. मैंने कहा नहीं यार, मैं कैसे वो नहीं करूँगी, मेरा थोड़ा टाइम लेट हो गया तो इस वजह से रह गया. वरना मैं प्रभास की चीज़ों को भी करती रहती हूँ. मैं अपनी तरफ से जितना मेरे से हो सके मैं नए अपने उनकी चीज़ें उठाना चाहती हूँ, पर ये विजिबिलिटी ब्लॉक होना, इन सब चीज़ों से बड़ी दिक्कत हो जाती है. तो मुझे कल की कोई भी सीन आपको ऐसे लगते हैं कि यार इस चैनल से देख लो, यहाँ पे 4 मिनट का सीन है, 5 मिनट का सीन है, तो मुझे सजेस्ट करना. क्योंकि भाई तुम जब देखते हो ना, पूरा एडिट करते हो, थंबनेल डालते हो, सब कुछ बनाकर डालते हो, तो आप भी चाहते हो लोगों के साथ वो चीज़ें जाएँ, पर नहीं होती है तो फिर आप क्या ही कर सकते हो उसके अलावा. तो बस बहुत कुछ बोल चुकी हूँ इसके आगे. तो अगर आपको कोई भी बात पसंद आती है, कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एक बार वो चेक कर लेना. और यहाँ जुड़ गए हो तो वहाँ जुड़ जाना. बाकी जो भी सीन्स आपको लगे कि कोई है देखने लायक और अच्छे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग के तो नहीं, इंटरवल से पहले के सीन्स तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती मैं, क्योंकि सच में वो मूवी को बस लंबा खींचा गया था. ऐसा कोई खास सीन्स नहीं था. वो भुजी एंड भैरवा के जो फाइट सीन थे वो उसमें उतना नहीं आ रहा था, खास मजा नहीं आ रहा था, ठीक है. लेकिन इंटरवल के बाद से सच में बहुत सारे सीन्स ऐसे जो करने लायक हैं. तो फिलहाल जा रही हूँ कि इस होप में कि आप लोग मुझे बताओगे और सीन्स. बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा.